हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा राहत पैकेज का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हम आशा करते हैं कि इस राहत पैकेज से लोगों की कुछ दिक्कत सुलझ पाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जिस तरीके से कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ प्रदेश में कोरोना स्थिति के ऊपर सवाल उठा रही है और उठाती रहेगी, क्योंकि विपक्ष का काम ही कर्मियों को उजागर करना है। इसके साथ ही उन्होंने बागवानों की समस्या को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए कि बागवानों को चेरी, पलम जैसे फसलों के लिए कॉटन मिलने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। इस पर सरकार की ओर से विशेष ध्यान दिया जाए ताकि बागवानों को दिक्कतें पेश न आए। प्रदेश में सबसे पहले तो पिछले कल माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देश के लिए, देश की आर्थिक स्थिति को इस जो बहुत क्रूशल समय है उसमें जो ये पैकेज की घोषणा करी है, इसका हम स्वागत करते हैं। और हमें विश्वास है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी भी हिमाचल के हितों को सही रूप से केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे और इस पैकेज में से एक सब्सटैंशियल अमाउंट हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा, जिसमें हमारे प्रदेश के बागवान हैं, प्रदेश के किसान हैं, प्रदेश के हमारे जो ट्रेडर्स हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्ट के लोग हैं, जिनकी इस महामारी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई है, उनको मजबूत करने के लिए ये जो पैकेज आया है ये मददगार साबित होगा। ऐसी हम जो है एक सकारात्मक सोच के साथ एक सोच रखते हैं। कितना पैसा आएगा, कितना नहीं आएगा, वो समय ही उस बात को निर्धारित करेगा, मगर हम इस चीज का पहले रूप में स्वागत करते हैं। दूसरा, जो प्रदेश की आज हालत है, प्रदेश में जो पूरे देश की तुलना में हिमाचल प्रदेश में भी जो कोविड-19 के केसेस हैं पिछले कुछ समय से बढ़े हैं। और मैं समझता हूं कि एक जिम्मेवार ऑपोजिशन का सदस्य होने के नाते, विधायक होने के नाते और साथ ही कांग्रेस पार्टी का महासचिव होने के नाते हमने हमेशा सकारात्मक भूमिका निभाने का प्रयास किया है। जब से ये हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 का संक्रमण फैलना शुरू हुआ, जब हमारा आखिरी बजट सेशन का जो सेशन था, उसमें भी हमने ये बात करी कि कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से सरकार के साथ है। और आपने भी देखा होगा पिछले 1-1.5 महीने, 2 महीने से जब से लॉकडाउन की प्रक्रिया प्रदेश के अंदर जारी है, हमने सरकार के हर फैसले का समर्थन किया है। गवर्नमेंट ने जो भी फैसला चाहे लॉकडाउन का लिया, चाहे नरेंद्र मोदी जी की कोई अपील रही, प्रधानमंत्री जी की, चाहे मुख्यमंत्री की कोई अपील रही, हर चीज का हमने फैसला किया है। बिकॉज वी फील दैट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन इज प्राइमरी। उसके बाद पार्टी की विचारधारा आती है। मगर समय बीतता रहा और निश्चित तौर से, क्योंकि हम समय समय पर क्षेत्र का दौरा करते रहे, चाहे वो हमारा निर्वाचन क्षेत्र है, चाहे पीछे कुछ समय पहले रोडू के इलाके में भी हमें जाने का मौका मिला, वहां पे एक आग की वजह से काफी नुकसान उस इलाके में हुआ। तो वहां के जो हमारे उस इलाके के कई बागवान हैं, कई किसान हैं, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ। सोशल मीडिया पे बहुत लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ, बहुत लोगों ने हमको अपने बातें रखने का मौका दिया और सबने ये बात रखी कि बहुत सी समस्याएं सरकार के सामने, लोगों के सामने आज है। चाहे वो हमारे प्रदेश के बागबान है, प्रदेश के किसान है, प्रदेश के हमारे फ्लोरिकल्चरलिस्ट है, बहुत से होटल एसोसिएशन के लोगों से हमारी, चाहे वो शिमला होटल एसोसिएशन है, चाहे वो आपका कुल्लू मनाली का होटल एसोसिएशन है, धर्मशाला का एसोसिएशन है, वहां के जो जितने भी अध्यक्ष है उनके या उनके जो मेंबर्स है एसोसिएशन के, उनसे हमारी वार्तालाप हुआ और उन्होंने जो जेन्युइन समस्याएं है
जो जेन्युइन समस्याएं लोगों को जो प्रदेश के अंदर आज वो फील कर रहे हैं वो हमारे समक्ष रखी। तो आज मैं सरकार से ये पूछना चाहूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा, पिछले कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हम पे ये आरोप लगाया कि हमने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मैं उनको ये कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम आज विपक्ष में हैं, हमारा दायित्व है कि जो सरकार की कमियां हैं उसको हम उजागर करें और इस चीज को हम उजागर करते रहेंगे। आप कृपया इस चीज को दिल पे ना लें, आप कृपया करके आप इस चीज से परेशान ना हो। हम अपनी भूमिका को निभा रहे हैं, आप अपनी भूमिका को मुख्यमंत्री के रूप में निभाएं, सरकार के मुखिया के रूप में निभाएं। और हमने पहले से ही ये बात कर ली है कि हम आपके साथ खड़े हैं, मगर निश्चित तौर से जब कोई कमियां हमको जमीन स्तर पे देखने को मिल रही हैं, चाहे जैसा मैंने कहा बागवानों की समस्या है, पेटियों की समस्या बहुत लोगों को आ रही है, आने वाले समय में अभी इसका प्लम का और चेरी का उत्पादन शुरू हो चुका है, उसके लिए पेटियों की समस्या आ रही है, आगे मार्केटिंग की समस्या आनी है। अगर विपक्ष इन मुद्दों को नहीं उठाएगा, अगर हम इन मुद्दों को नहीं उठाएंगे, अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सरकार की हर बात पे तालियां बजाते रहे, तो लोगों की आवाज को सरकार के समक्ष कौन उठाएगा? दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपोजिशन कि कोई कमियां अगर सरकार की है तो उसको हम लोगों के बीच में रखें। आपने जो कल जो कहा कि हम अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हमने कहा कि प्रदेश में आज जो है 66 एक्टिव केसेस हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है कि प्रदेश में जब से लोगों बाहर से लोगों का जो है ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्वारंटीन फैसिलिटीज एट द बॉर्डर्स में जिस तरीके का एक प्रावधान प्रशासन को करना चाहिए था, कल खुद मुख्यमंत्री जी ने यह बात मानी कि हम 1 लाख लोगों को हिमाचल में ला चुके हैं। हम भी उसका स्वागत करते हैं कि वो लोग हिमाचल में आए, मगर जब आपको पता था कि इतनी भारी तादाद में प्रदेश में लोग एंटर कर रहे हैं, तो प्रशासन आपके पास है, आपके पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है, रिक्विजिट आपको स्टेप्स लेने चाहिए थे कि वहां पे क्वारंटीन फैसिलिटीज बाकायदा करवाई जाए, उनके टेस्ट करवाए जाए और जो लोग संक्रमित हैं उनको प्रदेश के अंदर एंट्री ना दी जाए, उनको बाकायदा 14 दिन के क्वारंटीन सेंटर्स में रखा जाए। दूसरा, जो आपने कहा कि हम होम क्वारंटीन कर रहे हैं, ये इट इज नॉट पॉसिबल कि हर घर के सामने आप एक पुलिस कांस्टेबल को लगा लें। निश्चित तौर से उसकी भी धज्जियां उड़ी है, निश्चित तौर से जिस तरीके से उसका पालन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। तो हमने इन मुद्दों को उजागर किया। आप कहते हैं कि ये जो है ये आपत्तिजनक शब्द है, ये आपत्तिजनक शब्द नहीं है, ये जमीन से जुड़े हुए शब्द है, जो मैं आपको आंकड़ों समेत जो है आंकड़ों सहित ये बात आपके बीच में कर रहा हूं। वैसे ही वेंटिलेटर, हमको खुशी है कि पहले 60 वेंटिलेटर थे, हमने उस मुद्दे को उठाया, आपने भी उसमें सहयोग दिया, आज वो 115 हो चुके हैं, खुशी की बात है, और बढ़ने चाहिए। वैसे ही टेस्टिंग लैब अभी तक प्रदेश में बहुत कम है, केवल 5 टेस्टिंग लैब जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता निश्चित तौर से है। और आज करीबन 150 से 150 के बीच में रेगुलर डेली टेस्ट हो रहे हैं। अगर हम इन टेस्टिंग लैब्स को बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर से एक दिन के अंदर करीबन 1000 से 1500 टेस्ट आराम से हिमाचल प्रदेश के अलग अलग लैब्स के अंदर हो सकते हैं। तो इस चीज पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है और जो टेस्टिंग लैब की फैसिलिटीज है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। वैसे ही जो पीपी किट्स है और आपके 25,000 है और आपके जो N95 मास्क है वो भी करीबन 20,000 है। इसकी जो नंबर्स है इनको भी हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर से ये सारी जो हमने बातें करी है ये आंकड़ों के बेसिस पे करी है। और मैं फिर से उस बात को दोहरा रहा हूं कि आप इस चीज को एक नेगेटिव रूप से ना ले। हम आपके कोई दुश्मन नहीं है, हम आपके कोई जो है आपके दुश्मन नहीं है, हम आपका हित चाहते हैं, प्रदेश का हित चाहते हैं। और वैसे भी जो एक रहीम की एक जो है दोहा है कि निंदक निये न राखिए आंगन कुटी छवाई, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे सफाई। जो लोग आपकी निंदा करते हैं उनको आपको अपने पास रखना चाहिए, उनको दूर नहीं करना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और आपने जो दबे दबे शब्दों में विपक्ष को धमकी देने की कोशिश करी है
उनको वार्निंग देने की कोशिश करी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में हम आपका पूरा मान सम्मान करते रहेंगे। आप प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वो आपका सम्मान करना हमारा दायित्व है, मगर आप विपक्ष को धमका नहीं सकते हैं, आप विपक्ष की आवाज को बंद नहीं कर सकते हैं। हम प्रदेश की आवाज को उठाते रहेंगे। आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात है, आपको बुरा लगे तो बुरी बात है, मगर हम जमीन स्तर की आवाज को उठाते रहेंगे, मजबूती के साथ उठाते रहेंगे और प्रदेश को आगे ले जाने में हम मिलकर आपको सहयोग देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हम विपक्ष में हैं। हम आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने भी ये बात करी है कि इस समय हमको कोई राजनीति नहीं करनी है। मैंने समय समय पर यह बात करी है कि इस समय हम कोई राजनीति नहीं करेंगे। हम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है, मगर अगर कोई कमियां हमको जमीन स्तर पे दिखती है, अगर कोई मैल प्रैक्टिसेस हमको सरकार के दिखते हैं, मिसमैनेजमेंट सरकार की जमीन स्तर पे दिखती है, तो उसको उठाने पे हम पीछे नहीं हटेंगे। सर, कोरोना वायरस के मुद्दे को लेकर कई बार विपक्ष दिखता है कि सरकार के साथ सहयोग कर रहा है, कई बार जो है आलोचना भी करता है, लेकिन कई बार सियासत जैसे बयानबाजी शुरू हो जाती है। क्या लगता है विपक्ष और सरकार की जो भाजपा के भी मुख्य नेता है राजनीति करना शुरू कर दी है क्या कोरोना वायरस? अगर हमारे हिमाचल में स्थिति थोड़ी संतोषजनक है तो सियासत ही हो गई है। नहीं, ऐसे समय में सियासत नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर से जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की बात है, उनकी सरकार आज प्रदेश के अंदर है, उनका ज्यादा दायित्व बनता है, मगर एज अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन, एक विपक्ष में होने के नाते हमारा भी यह दायित्व है कि जो सरकार की कमियां हैं उसको हम उजागर करें। और निश्चित तौर से इस समय हम सबको अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को भुलाकर जो है एक मत के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल प्रदेश का जो रिजल्ट है वो और प्रदेशों की तुलना में बहुत अच्छा है, मगर कल मुख्यमंत्री जी ने ही राजनीति कर दी। उन्होंने कल जो कहा कि उन्होंने हमको नसीहत दी कि आप पंजाब सरकार को देखें और राजस्थान की सरकार को देखें, उन्होंने उसमें गुजरात सरकार की बात क्यों नहीं करी? गुजरात के जो आज हालात है, आज गुजरात में जो इसके केसेस बढ़ रहे हैं, कोई मेडिकल फैसिलिटीज वहां पे नहीं है, जो वहां के आंकड़े जो है पंजाब और राजस्थान से डबल है। तो ये राजनीति मुख्यमंत्री जी की ओर से भी हो रही है। तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि हमको इस समय कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी है। हम आपके साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं, मगर निश्चित तौर से अगर हमको कोई कमियां दिखती है तो उसको उठाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको हम जरूर उठाते रहेंगे। तो विपक्ष ने कई बार चिट्ठी लिखकर भी सरकार को अवगत करवाया है और साथ ही साथ आपको बयानबाजी भी होती है, उसमें भी कहीं ना कहीं कोशिश की दिखाई देती है कि आप सुझाव दे रहे हैं। तो कहीं मुख्यमंत्री को ये तो नहीं लग रहा है कि विपक्ष जो है विपक्ष में बैठकर पूरी जानकारी झाड़ रहा है और प्रैक्टिकल जो करने का है वो काफी हद तक अलग होता है, तो कहीं उसी को लेकर स्वाभिमान पे चोट नहीं लगी है? ये देखिए, ऐसा है, अगर उनको लग रहा है कि वही अंतर्यामी है या सरकार में बैठे लोग ही अंतर्यामी हैं, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है उसमें सरकार के लोग भी होते हैं, मंत्रीगण भी होते हैं, विपक्ष के लोग भी होते हैं, वो भी अपना सुझाव दे सकते हैं। उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि जब राजीव गांधी जी की सरकार थी उस समय न्यूयॉर्क में भारत की रिप्रेजेंटेशन के लिए उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा गया था। ये इस चीज को दर्शाता है कि भारत की एक स्वच्छ और एक मजबूत लोकतांत्रिक प्रणाली है, जिसमें जितना रोल सरकार का है उतना ही जो है वो विपक्ष का भी है। तो हमको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है और इस समय वैसे भी कोई राजनीति का ये समय नहीं है, हम सबको मिलना है। एक्सपर्ट ओपिनियन जहां से भी आ रहा है, चाहे वो विपक्ष से आ रहा है, चाहे वो सरकार से आ रहा है, चाहे वो और जो एक्सपर्ट्स है उनसे आ रहा है, चाहे वो विशेषज्ञों से आ रहा है या वो मीडिया के लोगों से आ रहा है, जिससे भी आ रहा है सरकार को रिसेप्टिव होना चाहिए, उन चीज को लेना चाहिए और उसके माध्यम से इस पे कार्य करना चाहिए। कोरोना की कांग्रेस में जो है नेता बनने की ओर लगी है, प्रदेश अध्यक्ष लव लेटर लिखते हैं, मुकेश अग्निहोत्री लव लेटर लिखते हैं, आप लव लेटर लिखते हैं, सब जो अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में, ऐसा उनका मानना है। देखिए, ऐसा है, जहां तक उन्होंने वीरभद्र सिंह जी की बात करी, वो हिमाचल प्रदेश के 6 बारी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, साथ ही केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनका एक रुतबा हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और अगर वो कोई सुझाव अगर मुख्यमंत्री जी को लिख रहे हैं या दे रहे हैं तो वो उनको ये बात समझनी चाहिए कि ये प्रदेश हित में दी जा रही है
और जहां तक मुकेश अग्निहोत्री जी ने दी है, वो एक नेता प्रतिपक्ष है हिमाचल प्रदेश में, विधानसभा के विपक्ष के नेता, इलेक्टेड नेता है, उनका अधिकार है कि वो सरकार को ये दे सकते हैं। और दूसरा पार्टी के अध्यक्ष ने दिया है, वो कांग्रेस पार्टी जो हिमाचल प्रदेश में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर है, उनके अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये दिया है। तो सबने अपने अपने सुझाव दिए हैं। ये तो मुख्यमंत्री जी पे है कि उनको किसका सुझाव लेना है, किसका नहीं लेना है, मगर हमें इस समय कोई राजनीति नहीं करनी है। मगर निश्चित तौर से पार्टी के आला कमान है, वरिष्ठ नेता है, वो कुछ सुझाव दे रहे हैं तो एक पॉजिटिव रूप के लिए दे रहे हैं, उसको लें और उससे प्रदेश हित में मिलकर हम कार्य करें। तो जिस तरह से कोरोना वायरस की कैसी दौर बढ़ रहे हैं, कितना चिंताजनक है प्रदेश के लिए? ये निश्चित तौर से चिंताजनक है और निश्चित तौर से हमको इस पे, जैसा मैंने कहा कि पहले तो कोई राजनीति नहीं करनी है। दूसरी बात, जो प्रदेश के बाहर से लोग हिमाचल के अंदर लाए जा रहे हैं, उनके लिए क्वारंटीन फैसिलिटीज जो है मजबूत तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। और टेस्टिंग, मैं फिर से इस बात को कह रहा हूं कि आज जो टेस्टिंग हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रही है, 5 हमारे पास टेस्टिंग लैब्स है और करीबन 100 से 250 टेस्टिंग डेली हो रही है, उसको हमको बढ़ाकर कम से कम 1000 टेस्टिंग डेली हिमाचल प्रदेश के अंदर होनी चाहिए। तभी जाकर हम इसको सही रूप से रोक सकते हैं। और जो खास रूप से इसके हॉटस्पॉट्स हैं, खास रूप से जो लाल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन जगहों में हमको जो है ज्यादा सख्ती बनाने की आवश्यकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल प्रदेश की स्थिति और राज्यों से बहुत अच्छी है, मगर तब भी हमको इस पे बहुत जो है सोच समझ के आगे आने वाले समय में कदम उठाने हैं और मिलकर इस लड़ाई के खिलाफ लड़ना है। और सर, लॉकडाउन 17 अप्रैल को खत्म हो रहा है, अब क्या मानते हैं, 18 मई को खत्म हो रहा है, क्या मानते हैं आगे लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए और जो ढील इस वक्त चल रही है 7 घंटे की, क्या उसको या कम किया जाना चाहिए आपकी नजर में, या बढ़ाया जाना चाहिए, किस तरह से? हमारा ये मानना है, देखिए कि अब ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इट इज अ वे ऑफ लाइफ। अब जो ये एक महामारी का जो एक परिस्थिति पूरे विश्व में है, ये एक वे ऑफ लाइफ बन चुकी है। हमको इसके साथ जीने की आवश्यकता है, इसके साथ अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर से अगर हम कंटिन्यूसली लॉकडाउन में रहेंगे, वो भी इसका हल नहीं है। हमको आने वाले समय में निश्चित तौर से ग्रेजुअल लॉकडाउन को कम करने की आवश्यकता है और जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको प्रदेश के अंदर बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि हम लॉकडाउन से लड़ते लड़ते जो है यहाँ के लोग और देश और प्रदेश के लोग जो है भूखमरी की वजह से मरना शुरू हो जाए या उनकी हालत बहुत खराब हो जाए। तो हमको अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी शुरू करना है और इसमें मुख्यमंत्री जी ने अच्छे कदम उठाए हैं, उनका हम इसके लिए स्वागत भी करते हैं। कई इंडस्ट्रीज शुरू हो चुकी है, मगर खास रूप से मेरा उनसे फिर से ये निवेदन रहेगा कि प्रदेश में जो हमारा 3 मुख्य बिंदु है, जो हमारे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और टूरिज्म, ये 3 चीज जो है हमारी अर्थव्यवस्था को हिमाचल प्रदेश के अंदर डिफाइन करती है। इनको मजबूत करना, इनको स्ट्रेंथन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अभी आने वाला सेब सीजन है और निश्चित तौर से उसमें सही रूप से मार्केटिंग हो, सही रूप से जो HPMC द्वारा जो है सेबों की प्रोक्योरमेंट हो, क्योंकि इस बारी अदानियों का, लदानियों का आना हिमाचल प्रदेश में बहुत कम होगा। उस परिस्थिति में ये लोगों को बचाव करना इनका बहुत जरूरी है। उसके आगे जो है हमारा चाहे प्लम है, हमारा लीची है, उसके बाद जो सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स निकले हिमाचल के हैं, चाहे मैंगो है, लीची है, गुआवा है, उसको बचाने की जरूरत है। उसके अलावा जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको बचाने की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर से इन सब चीजों पे हमको कार्य करने की आस्ते आस्ते आवश्यकता है, फेज्ड मैनर पे निकलने की आवश्यकता है। ये जरूर है कि अगर कोई हॉटस्पॉट है, कोई रेड एरिया है, वहां पे सख्ती बनाए, मगर उसके साथ समानता के साथ हमको वापस अपने जीवन में जो है शुरू होना भी बहुत आवश्यक है। कोविड फंड को लेकर भी आपने सवाल खड़े किए हैं कि सरकार को इसको लेकर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो इस पारदर्शिता नहीं है, जो कोविड फंड आया, देखिए अगर पारदर्शिता होती तो जो है FIR सैनिटाइजर जो कल खरीदे उन्होंने, सरकार ने, उसके ऊपर जो है वो FIR ना करते। वो जो उन्होंने किया है FIR, उसका मतलब ये है कि इसमें कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। और निश्चित तौर से इसमें क्या बुरा है, हम ये कह रहे हैं कि जितना भी पैसा आपको कोविड फंड में आ रहा है उसका आप एक व्हाइट पेपर जारी करिए कि हमको इतना पैसा इन लोगों से आया है,
बल्कि उनका धन्यवाद भी हो जाएगा। जिन लोगों ने पैसा दिया है उनको भी धन्यवाद हो जाएगा सरकार द्वारा, और साथ ही साथ लोगों को यह पता होगा कि हमने कहां ये पैसा, कितना पैसा आया है और किन किन सेंटर्स पर आपके जो आपने डेजिग्नेटेड सेंटर्स बनाए हैं या अस्पताल बनाए हैं कोविड, इसके लिए कोविड के लिए, वहां पे कितना पैसा दिया जा रहा है, कितना पैसा सैनिटाइजर के लिए खर्चा जा रहा है, कितना पैसा आपके मास्क के लिए खर्चा जा रहा है, कितना पैसा पीपीई किट के लिए खर्चा जा रहा है। देयर शुड बी कंप्लीट एक वो उसमें पारदर्शिता रहनी चाहिए। और ये तो हमको बिना बोले मुख्यमंत्री जी को पहले ही ये कदम उठा लेना चाहिए था कि उनके ऊपर या सरकार के ऊपर कोई उंगली इस समय ना उठा सके। ये तो एक वेलकम स्टेप होना चाहिए कि उनको ये खुद ये वॉलंटरली ये काम करना चाहिए। वेब टीवी के लिए शिमला से ब्रजेश। और ये पैसा सही रूप से लोगों के हित में जो है वो यूज हो।